हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेफरेंस ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है हमारी क्षितिज पुस्तक का पाठ 1 सूरदास। सबसे पहले पढ़ते हैं इनका कवि परिचय। कृष्ण भक्ति कवि सूरदास का जन्म संवत 1540 में हुआ था। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुनुक्ता ग्राम माना जाता है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही ग्राम को इनकी जन्मस्थली मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए, किंतु साहित्य लहरी में एक पद है जिससे ये पृथ्वीराज के अमात्य में मंत्री तथा राजकवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट मालूम होते हैं। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती है। इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े थे। 6 दिन वहाँ पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण के ने दर्शन दिए और सनेत्र कर दिया। इस पर सूरदास ने कहा, प्रभु, जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए, अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए। प्रज्ञा चक्षु अर्थात ज्ञान रूपी नेत्र। सूरदास जन्म से अंधे थे, यह विवादास्पद है। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि वे जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें उनके पदों से मिल जाता है। एक पंक्ति दी गई है, या माया झूठी की लालच दुहु दृग अंध भयो। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया और उसी समय से उनकी दास्य भाव की भक्ति सख्य भाव में परिणत हो गई, अर्थात बदल गई। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा के अनुसार इन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। सूरदास की उपलब्ध 3 रचनाएं हैं, जिनमें पहली है सूरसागर, सेकंड साहित्य लहरी और अंतिम है सूरसारावली। सूरसागर इनका प्रामाणिक, अत्युत्तम एवं श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है, जो इनकी कीर्ति को अक्षय रखने के लिए पर्याप्त है। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा न तो इतनी साहित्यिक है और न ही इतनी सौंदर्यपूर्ण। आइए अब हम पढ़ते हैं इस पाठ का पाठ परिचय। प्रस्तावित पहले पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन है। अपरिचय की दीवार कृष्ण के पहल से समाप्त होती है। राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों एवं खामियों को ब्याज स्थिति में कह जाती है। अंततः कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। शेष 3 पदों में उद्धव और गोपिकाओं के संवाद है। इसे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं, किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। गोपिकाओं के उपालंब विदग्धता और करुणा से भरे हैं। गोपियों के व्यंग्य बाणों से उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है और वे स्वयं कृष्णमय हो जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। प्रस्तावित समस्त पद गेय हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं इनका पहला पद। पहले पद में कहा है, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कभऊ ब्रज खोरी। एक दिन अचानक कृष्ण की राधा से भेंट हो जाती है और कृष्ण राधा से पूछते हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी, अर्थात हे सुंदरी तुम कौन हो। कहाँ रहती काकी है बेटी, तुम कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो। देखी नहीं कभऊ ब्रज खोरी, तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा।
काहे को हम ब्रिजतन आवती, खेलती रहती आपनी पोरी। इस पर राधा कृष्ण को उत्तर देती है कि हम काहे को ब्रिज की गलियों में आने लगे, हम तो अपने द्वार पर खेलते रहते हैं। सुनत रहती श्रवणनी नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी। राधा कृष्ण से कहती है, मैंने नंद के बेटे के विषय में सुना है कि वह माखन और दही को चोरी करता घूमता है। तुमरो कहा चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातने भुरई राधिका भोरी। इस पर कृष्ण ने राधा से कहा कि हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया, आओ हम दोनों साथ मिलकर खेलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बड़े ही रसिक स्वभाव के हैं। बातनी भुरई राधिका भोरी, उन्होंने भोली राधिका को अपनी बातों में उलझाकर अपने साथ खेलने के लिए राजी कर लिया है, अर्थात मना लिया है। आइए अब हम पढ़ते हैं इनका दूसरा पद। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनिक चितवनी में, चपल नैन की कोर। इन पदों में गोपियां उद्धव से कह रही है, उस समय जब गोपियां उद्धव से वार्तालाप करती है तो उस समय कहीं से एक भौरा आकर मंडराने लगता है, तो गोपियां उस भौरे को कृष्ण का प्रतीक मानकर कहने लगती है, मधुकर श्याम हमारे चोर। गोपियां कहती है कि हे भ्रमर, तुम्हारे जैसे श्याम वर्ण वाले कृष्ण हमारे चोर है। मन हरि लियो तनक चितवनी में, चपल नैन की कोर। उन्होंने अपने चंचल नेत्रों और तिरछी दृष्टि से हमारे मन को हर लिया है। पकड़े होते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति के जोर। हमने अपने प्रेम और प्रीति के बल पर उन्हें पकड़कर अपने हृदय में बसा रखा था। गए छड़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अकोर। लेकिन वे अपनी हंसी रूपी रिश्वत देकर सारे बंधन तोड़कर हमें छोड़कर चले गए हैं। चौकी परी जागत निसी बीती, दूत मिल्यो एक भोर। और जब हमें इस बात का पता चला तो हम चौंक गए और हमारी सारी रात जागते हुए बीती। दूत मिल्यो एक भोर। अब हे उद्धव, तुम्हारे रूप में हमें एक दूत संदेश लाने वाला भौरा मिला है। सूरदास प्रभु सरबस लूट्यो, नागर नवल किशोर। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती है कि उस चतुर नवल किशोर भगवान कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। आइए अब हम पढ़ते हैं इनका तीसरा पद। संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। गोपियां कहती है कि अभी तक हमने भगवान कृष्ण को जितने भी संदेश भेजे हैं उनसे मथुरा के सारे कुएं भर गए होंगे। अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। वे अपने संदेश तो हमें भेजते नहीं हैं और साथ ही हमारे संदेशों को पढ़ते तक नहीं हैं। जिते पथिक पठय मधुबन कौ, बहुरी ने शोध करे। हमने जितने भी पथिक राहगीर संदेश लेकर भेजे थे, बहुरी ने शोध करे, वे फिर वापस लौटे ही नहीं। कई वही श्याम सिखाई प्रमोदे, कई व कहूं बीच मरे। ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण ने उन्हें सिखाकर अपने साथ मिला लिया है। कहीं कहूं बीच मरे, या फिर वे कहीं बीच में ही मर गए हैं। कागज गरे मेघ मसी खूटी, सरदब लागी जरे। या फिर ऐसा लगता है कि कागज, मथुरा के जितने भी कागज है वे सब वर्षा के जल में गल गए हैं। मसी खूटी, मथुरा की सारी स्याही समाप्त हो गई है। सरदब लागी जरे, या फिर ऐसा लगता है कि कलम बनाने वाले सरकंडे के वनों में आग लग गई है।
सेवक सूर लिखन को आंधो पलक कपाट अरे। या फिर ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण का संदेश लिखने वाला जो सेवक था वह अंधा हो गया है, उसके नेत्रों के पलक रूपी कपाट नहीं खुल रहे हैं, जिससे हमारे संदेश भगवान कृष्ण तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं इस पाठ का अंतिम पद। ऊधव मन माने की बात, दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल विष कीरा विष खात। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती है, हे उद्धव, हम तो हमारे मन की बात मानते हैं। दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल विष कीरा विष खात। दाख छुआरा जैसे अमृत फल को छोड़कर विष का जो कीड़ा होता है वह विष को ही खाता है। ज्यों चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अघात। जिस प्रकार से जो चकोर पक्षी होता है वह कपूर जैसे सुगंधित पदार्थ को छोड़कर अंगारों को ही खाता है। मधुप करत घर फोरी काठ में बंधत कमल के पात। मधुप यानी भौरा लकड़ी में छेद करके उसको अपना घर बनाता है। बंधत कमल के पात, लेकिन वही भौरा कमल की पंखुड़ियों के बीच में फंस जाता है। ज्यों पतंग हित जानी आपनो दीपक सौ लपटात। जिस प्रकार से पतंगा अपनी भलाई जानकर दीपक की लौ में लिपटकर भस्म हो जाता है। सूरदास जाको मन जासो सोई ताई सुहात। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती है कि हे उद्धव, जिसके मन को जो अच्छा लगता है वही उसे सुहाता है, अर्थात हमें भगवान कृष्ण अच्छे लगते हैं, अतः हम उनसे प्रेम करते हैं। इस पाठ के कठिन शब्दार्थ आप मेरी वीडियो में से देखकर पढ़ लीजिएगा। आइए अब हम पढ़ते हैं इस पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दूत मिल्यो एक भौर से आशय है। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ नंबर का उद्धव। नागल नवर किशोर विशेषण किसके लिए आया है? नागर नवल किशोर विशेषण कृष्ण के लिए आया है, तो इसका सही उत्तर है ग नंबर का। आइए अब पढ़ते हैं अतिलौत्रात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 3। कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए कर रहे हैं? कृष्ण गौरी संबोधन राधा के लिए कर रहे हैं। सारे बंधन तोड़कर कौन कहाँ चला गया है? सारे बंधन तोड़कर कृष्ण मथुरा चले गए हैं। 5वां प्रश्न। गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला? गोपियों को भ्रमर के रूप में उद्धव मिले, जो कि श्री कृष्ण के मित्र थे। अंतिम प्रश्न। श्याम ने किसको सिखाकर वश में कर लिया? श्याम ने गोपियों के द्वारा संदेश लेकर जाने वाले पथिकों को अपने वश में कर लिया है। स्टूडेंट, ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके कुछ प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं, आप इसे अच्छे से समझें, पढ़ें, ताकि आपको ढंग से समझ में आए। थैंक यू स्टूडेंट।